जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर जो है सुबह सुबह जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ, क्योंकि जैसे जो है हरियाणा सरकार ने पोर्टल को लॉन्च किया है, अभी जो है बहुत सारे साथियों के अलग अलग प्रकार से काफ़ी सारे कमेंट अलग अलग से देखने को मिल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा जो है समस्या भी रहने वाली है चीज़ों पर। तो उनके जो है अलग अलग प्रकार से जो है जवाब देवांगे। आपको जो है सारी बातें बताऊं उससे पहले आप जो है देख लीजिए कि एक तो मोबाइल नंबर भाई लॉन्च करे हैं, 2 मोबाइल नंबर दिए गए हैं, अभी बिजी चल लेंगे। 1 तारीख के बाद में थोड़े बहुत अड़वे होंगे ये, फिर मिला लियो इन पर। उसके बाद में भाई कोई मैंने जमा समस्या है तो इस पर मेल कर दियो। उसके बाद में भाई आपके मोबाइल नंबर पर जो है OTP जाना शुरू हो चुका है। कई भाई ने कहा जी हमारे पास में OTP नहीं आ रहा, जो पार्ट 2 के और अदर कर्मचारी हैं भाई, कुछ एचकरण के भी कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं और जिसको जो भाई OTP जाने की समस्या आ रही है। तो आप जो भाई इंतज़ार कर लीजिए जनवरी की 1-2 तारीख का। उससे पहले जो पोर्ट करे गए थे कर्मचारी, उनके पास में जो भाई मैसेज जाने लग रहे हैं। पोर्ट वो थे वह जो पहले ठेकेदारी प्रथा में थे, फिर जो है उनको डिपार्टमेंट के थ्रू पोर्ट कर दिया गया हरियाणा कौशल निगम में, उनके पास में जो भी OTP जाने लग रहे हैं। बाकी और जो कर्मचारी वो इंतज़ार कर लीजिए, उनका डाटा फीड होने के बाद में उनके पास भी OTP जाना शुरू हो जाएगा। उसके बाद में अगले जो कर्मचारी हैं भाई, जिसने भी जो भी फार्मा में समस्या आने लग रही है भाई, यह चीज़ कैसे करवावा या नहीं करवावा, तो सारी जो है कुछ बातें रहेंगी। ये जो 2 चीज़ें देखी ना, इन टॉपिका पे पूरा ध्यान देना है। इन्हीं के हिसाब से आपको फार्म भरना, इन्हीं के हिसाब से कागज़ तैयार करने। इस सबसे पहले जो भाई आपको ये खोल लिया, इसके अंदर दिखाए थे आपने। पहली चीज़ में तो भाई बहुत सारे कर्मचारियों ने कोई समस्या नहीं होगी, साफ इनने कह दिया भाई यो पोर्टल जो है जिसने 5 साल या 5 साल से ऊपर सेवा कर ली है उनके लिए बनाया गया है। 15/8/24 जो है उससे पहले जो लगा हुआ था, और जिसने जो भाई 16/8/2019 इस डेट से पहले लगा हुआ था, और इस लगा हुआ था 15/8/24 सेवा में था, उनको जो भाई जॉब सुरक्षा मिलेगी। अगर कोई भाई 17/8 ने भी लग गया है, उसका जो भाई ऑप्शन नहीं है पोर्टल के ऊपर, वो आगे आने वाले टाइम की जो भाई इंतज़ार करें बार जो भाई। उसके बाद में भाई क्या यह फार्म भरने में सरकारी कर्मचारी नहीं बनोगे भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखा गया है कि सुरक्षित कर्मचारी माने जाओगे आप, ठीक है। बाकी आप खुद भी समझदार हैं भाई, सारी बातें बतानी ठीक नहीं होती। उसके बाद में आवेदन द्वारा 15/8/24 तक न्यूनतम वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूर्ण की होना अनिवार्य है। यदि कुल सेवा अवधि निर्धारित अवधि से कम है तो आवेदक इस योजना प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, साफ कह दिया भाई। आवेदन दस्तावेजों की जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है अनुभाग ने जारी कर दी है। आवेदन शुरू करने से पहले कृपया इस अनुभाग को ज़रूर देखें, वो भी दिखावांगे भाई। अब आती भाई आपकी अपलोड करने की जो प्राथमिक प्रमाण दस्तावेज आपको अपलोड करना है, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है कि मान लो कि सेवा वर्ष के किसी भी माह का बैंक स्टेटमेंट आपको निकलवाना है या आपको पे स्लिप ले लेनी है। कुछ भाई कहते जी हमारा तो ठेकेदार को नहीं, उस टाइम पर पे स्लिप हमने दे है उनकर दागला, तो वह उसका समाधान है बैंक स्टेटमेंट। या तो वो कर दो या आपके पास में आपकी सैलरी स्लिप हो। इसमें से अधिक जो सटीकता ये रहेगी कि संबंधित सेवा वर्ष के पिछले अंतिम माह की परिश्रम पर्ची जो है अपलोड की जाए। इन्होंने कह दिया भाई कि बैंक स्टेटमेंट आपके पास में है तो उसकी जो भाई जो अंतिम माह है ना, उसकी प्राथमिक पर्ची भी अपलोड करी जा सके। यानी कि आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा लेनी है, पिछले 2-3 महीने की निकलवा लेना, उसके बाद में वो भी आप अटैच कर सको। पे स्लिप है तो पिछले जो है उसकी अंतिम माह की आप जो है पर्ची अपलोड कर देना। जैसे आपका 1 साल कंप्लीट हो रहा है तो उसे 1 साल के आखिर की जो है एक अपनी पर्ची अपलोड कर देना, ऐसा इन्होंने बताया भाई। अंतिम महीने की जो प्राथमिक पर्ची या प्रमाण जो है अपलोड किया जाना उपयुक्त होगा भाई, उदाहरण के तौर पर इन्होंने बता दिया है।
मान लो कि 2-3-8 ना आप 18 ना आप लेंगे हो तो 2-3-19 तक आपकी जो है सर्विस रही है, यानी कि 1 साल यो ही काउंट किया जाओगा। तो इसमें आप 2-3-19 की जो है लास्ट की जो पर्ची है आपकी फरवरी महीने की, वो जो है आप इसके अंदर लगा सको। इससे जो है 2-3 और एडवांस में लगा दोगे तो कुछ नहीं जाता, एडवांस की भी आप जो है अपने रेफरेंस के लिए लगा देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आओगी। उसके बाद में जो है आगे इन्होंने सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई मेरी व्यक्तिगत जानकारी से मेल नहीं खाती तो आप जो है अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सको। परिवार पहचान पत्र आपका ज़रूरी होना चाहिए। उसके बाद में जो भी इन्होंने कहा है कि जैसे आपका जो भाई जो पारिश्रमिक दर्ज किया है, लेकिन मेरी बैंक स्टेटमेंट में केवल नेट पारिश्रमिक दिखा रहा है। इसका मतलब है भाई कि आपको जो मिनिमम वेजेस के तहत लगे हुए थे जो कर्मचारी पहले ठेकेदारी प्रथम है, ये मान लो आपका मिनिमम वेज तो चल रहा है 11,300 रुपये, आपके जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर आपके आ रहे हैं भाई 9,500 रुपये के लगभग, क्योंकि 1,800 रुपये आपके EPF के काटे होंगे कि SIC के काटे होंगे। तो इसीलिए जो भाई इन्होंने कहा है कि अपना जो है ग्रोस जो पारिश्रमिक था वो दर्ज किया है आपने, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में आपका इतना है तो आप इसी को लगा सकते हैं। इन्होंने कह दिया वो जो है सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर, ताकि भाई उसको देख सका DDO की वाक्य में इसको मिले भी है या नहीं मिलती, भले ही उसमें केवल शुद्ध पारिश्रमिक दर्शाया गया हो। बैंक स्टेटमेंट जो भी अपलोड करें प्रमाण के रूप में, ताकि वो जो एक सत्यापन कराया जा सके। सत्यापन के तौर पर जो है यह जानकारी मांगी गई है। मेरे पास मेरी प्रारंभिक नियुक्ति पत्र नहीं है, मुझे क्या करना है। नियुक्ति पत्र का मतलब है ऑफर लेटर, जो HKRN के ऑफर लेटर मतलब आवा हैं। इसी प्रकार से अगर आपका कोई फर्म वाले ने आपको ऑफर लेटर दिया है मैं इतने इस पद के ऊपर ज्वाइन करूँ हूँ, इतने दिन की तेरी सर्विस रहोगी, अगर वो नियुक्ति पत्र नहीं है तो आप सेवा प्रदाता द्वारा जारी जो अनुभव प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना पड़ेगा। भाई दोनों में से आपको एक दस्तावेज जो है लगाना है। यहाँ पे 2 लिखे गए हैं, पता नहीं तो एक गलती तो लिखी है कैसे लिखी, क्योंकि 2 आएगा तो यहाँ पे जिक्र ही है, इसलिए एक हो सका भाई यहाँ पे कम से कम एक दस्तावेज हो सका है। तो इसीलिए जो है आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है लेना पड़ेगा। जो ठेकेदार में थे ये अपने जो है ठेकेदार ने सर्च कर लियो, उसको जो है बोलना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता तो अपने जो है उच्च अधिकारियाँ थी बोलो, वो उनसे बात करेंगे। अगर आपने उनके तहत सर्विस करी है तो उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। कुछ भाई इस विषय में कह रहे थे जी हमें EPF की डिटेल लगा दें। भाई ऐसा कोई भी ना तो कहीं पे लिखा है, ना कोई EPF का कहीं पे जिक्र है, ना EPF जो भी इतना कोई मान्य हुआ है। हाँ, EPF के तौर पर आप अपने अधिकारी ने दिखाया कि इसके अंदर EPF की कोई डिटेल नहीं मांग रखी। कदे आप EPF जड़ दो और फिर आपका जो DDO हो मानना नहीं चीज़ा ना, वो आपका फार्म कैंसिल करता रहे, फिर आप जो है सुधार भी नहीं पाओगे। सेवा अवधि से प्राप्त नगद राशि याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया भाई राशि याद नहीं है तो अपनी याद करो, जानकारी खोजो। जो मिनिमम रेट की जो दरें हैं वो आपके लिए मैं लेके आऊँगा अलग से वीडियो, ठीक है। उसके बारे में आपको पूरी PDF दे दूँगा मैं, जब से आप मांगोगे मैं सारी जो मैं एक PDF ले आऊँगा जो मिनिमम रेट आपका होगा जब आपको मिला करता। शुरुआती सेवा में जो प्राप्त जो है नगद राशि याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है अनिवार्य फील्ड होगा और आपको यह जो है जानकारी भरनी पड़ेगी। उसके बाद में मैंने गलत दस्तावेज अपलोड कर दिए भाई, ये भी आपके मान्य नहीं होंगे। क्या हर वर्ष की सेवा विवरण दर्ज करना अनिवार्य है? हाँ, प्रत्येक सेवा के वर्ष के लिए पूर्ण और सटीक सेवा विवरण जो है प्रदान करना अनिवार्य होगा। हर वर्ष का जो है आपको देना पड़ेगा। मान लो एक ठेकेदार था, उसके तहत आपने 3 साल काम कराया, ठीक है, तो प्रत्येक ईयर में जो है तीनों की जगह पे जो है उसका अनुभव प्रमाण पत्र लगा दीजिए और उसकी जानकारी जो है प्रत्येक ईयर वाइज दीजिए। भाई यो ठेकेदार था, 3 साल में यो ठेकेदार रहा, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी बैंक की स्टेटमेंट। ये मान लो पहले साल की बैंक स्टेटमेंट आएगी, फिर दूसरे की आएगी, फिर तीसरे साल की आएगी। तीनों की जो है वेरीफाई आपने करवाना है भाई। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक साल का 1-1 साल का एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस 3 साल का हो जाएगा, लेकिन वो तीनों साल का तीनों में लगा के तीनों में कॉन्टैक्ट नंबर है, उनकी बैंक की डिटेल है, सारी जानकारी वहाँ पे आपको देनी पड़ेगी।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आवेदन डीडीओ द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया गया है? प्रत्येक अपडेट के लिए आपको एसएमएस सूचना प्राप्त होगी एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर। ये जो है आगे का प्रोसेस है क्या है, आपका सिर्फ यहीं तक का जो है कार्य था। उसके बाद में जो भाई टेलीफोन नंबर भी देना पड़े भाई, जो आपका जिसके तहत आपने काम किया था। प्रदाता भाई आपका जो सर्विस प्रोवाइडर था, जिसने आपको जो आपका ठेकेदार था, उसका जो है मोबाइल नंबर भी आपको देना पड़ेगा। 10 अंकों को जो है स्वीकार कर रही है, जबकि 11 अंकों का भाई जो आपने पता है कि 10 नंबर डालने पड़ेंगे। एम्प्लॉय कोड भाई आपका एचकर्न आईडी चल जाओगी, जो एचकर्न की आपकी आईडी है, और पे कोड जो पारा 2 के कर्मचारी हो डाल सकेंगे। स्वयं घोषणा पत्र होगा, फिर लास्ट में आपका जो है सबमिट हो जाएगा। लाइव फ़ोटो भी आपकी जो है ली जाओगी, ऐसा लिखा गया, आपको पास में रहना पड़ेगा। यही जो ताज़ा जानकारी लेके आता सभी चीज़ें जो है यहाँ पे साफ साफ लिख रही, एक बार अच्छे से आप इनको पढ़ो, इसलिए आपको बार बार वीडियो के माध्यम से पढ़ाने लग रहे हैं। बाद में तो आपको फार्म भर के भी दिखावांगे, अभी आपको इंतज़ार करना है। आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।